प्रणाम मित्रों। इस बदलते हुए युग में जहां टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, आज हम एक अलग विषय पर बात करेंगे। भक्ति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का संगम। क्या तकनीक हमारी आस्था को मजबूत कर सकती है, या क्या यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा में कुछ चुनौतियां भी लेकर आती है? आइए इस आध्यात्मिक और तकनीकी यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले, एआई ने हमारे धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान को इतना सुलभ बनाकर रखा है कि अब कोई भी कहीं भी कभी भी इसे पा सकता है। एक क्लिक में आप गीता के श्लोकों का सरल हिंदी अनुवाद और अर्थ जान सकते हैं। यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए वरदान है जो संस्कृत या अन्य भाषाओं से परिचित नहीं है। एआई के जरिए भजन, कीर्तन और सही उच्चारण सीखना आसान हो गया है। जहां शिक्षक या गुरु नहीं मिल पाते, वहां एआई आपका सहायक बन सकता है, आपकी भक्ति को अधिक सशक्त बना सकता है। कल्पना करें, आपके पास एक ऐसा साथी हो जो वेद, पुराण और शास्त्रों में निपुण हो, जो आपकी जिज्ञासाओं का त्वरित सटीक उत्तर दे सके। यही सपना आजकल जीपीटी जैसे चैट जीपीटी, भक्ति जीपीटी जैसे एआई स्पिरिचुअल असिस्टेंट्स के रूप में सच हो रहा है। ये ऐप्स आपकी भाषा समझते हैं, आपकी शैली के अनुसार भजन और कथाएं सुझाते हैं और आपकी आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। आप इनसे जो चाहे उस विषय पर बात कर सकते हैं। लेकिन हर प्रगति के साथ सावधानी भी जरूरी है। भक्ति केवल ज्ञान का संग्रह नहीं, बल्कि हृदय से जुड़ी अनुभूति है। गुरु शिष्य का रिश्ता केवल शिक्षा नहीं, बल्कि प्रेम, सहानुभूति और अनुभवों का आदान प्रदान है। एआई में यह मानवीय भावना कहां से आएगी? याद रखिए, तकनीक एक माध्यम है, लेकिन भक्ति का अंतःकरण हमेशा मनुष्य से जुड़ा होता है। एआई का एआई को डेटा से शिक्षित किया जाता है, और यदि वह डेटा अधूरा या पक्षपातपूर्ण हो तो परिणाम गलत भी हो सकता है। इससे धार्मिक भ्रांतियां फैलने का खतरा है। इसलिए एआई से प्राप्त जानकारी की पुष्टि करना हम सभी की जिम्मेदारी है। ये एआई कैसे काम कर रहा है? इस दुनिया में इंटरनेट पर जितना भी डेटा, जितना भी ज्ञान उपलब्ध था, वो सारा इस मशीन ने कंठस्थ कर लिया है मानो। और आप जिस विचार इनसे पूछते हैं, उसी में से यह ढूंढ कर यह आपको उत्तर देता है। परंतु जो इंटरनेट पे उपलब्ध है, जरूर नहीं वो हर बात सत्य हो। इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना है। भक्ति की असली शक्ति हमारे अपने प्रयास और आस्था में निहित है। अत्यधिक एआई पर निर्भरता हमें आध्यात्मिक रूप से कमजोर कर सकती है। जैसे कैलकुलेटर हमारी गणना में मदद करता है, पर सोचने की शक्ति नहीं देता, वैसे ही एआई हमारी भक्ति का समर्थन कर सकता है, पर उसकी जगह नहीं ले सकता। दूसरी ओर, एआई का दुरुपयोग चिंतनीय है। निजी जानकारी का दुरुपयोग, धार्मिक भावनाओं का गलत प्रयोग। हमें सुनिश्चित करना होगा कि आध्यात्मिक तकनीक नैतिकता और पारदर्शिता के दायरे में ही काम करे। आप कुछ भी यूट्यूब या अन्य मोबाइल आदि पर जो भी वीडियो देखते हैं, जो भी मैसेज देखते हैं, अब आपको और सजग रहना होगा, कहीं ये एआई से जनरेटेड तो नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि एआई को एक सहायक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करें। गुरु और समुदाय के पारंपरिक मूल्य सर्वोपरि है। एआई हमें मार्ग दिखा सकता है, पर चलना हमें खुद ही है। एआई के माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रख सकते हैं, नई पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं और दूर दराज के लोगों को भी आध्यात्मिक समुदाय से जोड़ सकते हैं। यह तकनीक भविष्य में भक्ति को और अधिक समृद्ध और व्यापक बना सकती है। तो देखा आपने, एआई भक्ति के लिए वरदान भी है और चुनौती भी। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे किस दृष्टि से देखें। याद रखिए, सच्ची भक्ति तो मन और आत्मा की गहराई से ही निकलती है। एआई आपकी यात्रा का साथी बन सकता है, पर आपका मालिक नहीं। आपका अनुभव और सोच हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या आप अपनी भक्ति में एआई को शामिल करना चाहेंगे? हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए प्रणाम और शुभकामनाएं।